गिर गया तो कुछ ना कुछ लेके उठेगा। चलो ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है? पे। पे प्लस रोल। किसका रोल? पे का। पे का मतलब सैलरी, तो सैलरी का रोल। अभी तक हमने क्या किया है? जैसे था अकाउंटिंग एंट्री डाली कि भाई रमेश को कितने दिए 25,000 बाई कैश, 25,000 बाई चेक। तो हमने एक ही लेजर बनाई। क्या बनाई? कि सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश। बट इस सैलरी के अंदर उसको क्या क्या दिया है वो समझना है हमें। अब सैलरी कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ सैलरी है ना। सबसे पहली बेसिक सैलरी। कौन सी? बेसिक सैलरी। दूसरी आपकी नेट सैलरी। थर्ड ग्रोस सैलरी। सैलरी कितने टाइप की हो गई? 3 तारीख की, है ना। 3 टाइप्स की होगी ना। 3 टाइप्स में सबसे पहला पार्ट किसका आता है? हमारा बेसिक का। कि किसी से भी हम जैसे पूछते हैं बेसिक सैलरी क्या है आपकी, तो उसने बताया कि बेसिक सैलरी मेरी कितनी है भाई? 10,000 रुपए। और नेट सैलरी कितनी है जी? नेट तो मेरी है 9500 रुपया, वो मेरे घर आती है। फिर देन ग्रोस सैलरी कितनी है जी? मेरी तो 10,500 है। समझ में आया? अब जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के साथ में कंप्लाइंस मिलती है ना। सबसे पहले बेसिक सैलरी जैसे 10,000 है तो इसमें कुछ पार्ट आएगा किसका? डिडक्शन का। और हाफ पार्ट आएगा इसमें कंट्रीब्यूशन का। किसका? कंट्रीब्यूशन का। समझ गए? कैसे कैसे समझोगे? डस्टर कार्ड वो रखा गया तेरे पीछे वाले पेन। अब यहां पर बात करते हैं हम किसकी? बेसिक सैलरी की। सबसे पहले किसकी? बेसिक सैलरी में क्या क्या ऐड होता है? ईपीएफ, ईएसआईसी, ग्रेजुएटी, इनकम टैक्स प्लस डीए, टीए, एचआरए, कैंटीन अलाउंस, बोनस, इतनी चीजें साथ में आती है बेसिक सैलरी की, याद रखना। ठीक है। अब अगर किसी की बेसिक सैलरी कितनी है? 10,000 रुपीज है, तो सबसे पहले उसका क्या डिडक्ट होएगा? ईपीएफ, ये डिडक्शन है, याद रखना। ये सारी क्या हो गई हमारी? डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? सैलरी के अंदर कटौती। फिर आ जाएगा ये पार्ट हो जाएंगे उसके अर्निंग्स के। कैसे पार्ट हो जाएंगे? ये अर्निंग के पार्ट। ये वो अर्न करेगा और ये उसको डिडक्शन करेगा। जिसकी जैसे ये एम्प्लॉय की डिडक्शन होती है ना, किसकी डिडक्शन होती है? एम्प्लॉयज की डिडक्शन होती है। तो यहां पर एम्प्लॉयर इन चीजों में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट, अपना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे 12% ईपीएफ डिडक्शन हुआ बेसिक सैलरी का, तो 12% एम्प्लॉयर भी देगा ईपीएफ का। ईएसआईसी जैसे 0.75% डिडक्शन होगी, तो 3.25% ईएसआई कौन कंट्रीब्यूट करेगा?
एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता, मालिक, ओनर। जैसे किसी भी कंपनी का, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी से डिडक्शन कितनी होगी ईपीएफ की? 12%। तो 12% ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब मेरा हर मंथ 24% ईपीएफ मेरा डिपॉजिट होगा। ठीक है। फिर ईएसआईसी का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें मेडिकल रिम्बर्समेंट देता है ईएसआई डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को। ठीक है। और साथ में ये हो गया उसका फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे ईपीएफ के अंदर, जो फ्यूचर में उसकी मनी एक जगह इन्वेस्ट कर रहा है वो हर मंथ। ये जब भी मैं ईपीएफ पढ़ाऊंगा पूरा तो बताऊंगा, ईएसआई अलग से पढ़ाऊंगा, ग्रेजुएटी अलग से पढ़ाऊंगा और इनकम टैक्स अलग से पढ़ाऊंगा। तो ये चारों चीजों की अलग अलग से क्लास चलेगी हमारी। ठीक है। अभी मैं केवल पूरी सैलरी का ही बता रहा हूँ आप लोगों को। अब ये सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो सबसे पहले तो हमारी डिडक्शन होगी। डिडक्शन होने के बाद बेसिक सैलरी से क्या होगी? डिडक्शन होगी। जो डिडक्शन हो गए, जो बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? नेट सैलरी निकल के आएगी। जब मेरी नेट सैलरी और बेसिक सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा, तब उस सैलरी को बोलते हैं ग्रोस सैलरी। क्या बोलते हैं? ग्रोस सैलरी। ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि नेट सैलरी बेसिक सैलरी कैसी होगी। जैसे मान लो कि 10,000 अगर किसी एम्प्लॉय की क्या है? बेसिक सैलरी है। ठीक है। इसमें से उसका ईपीएफ डिडक्ट हुआ 12%, मतलब 1200 रुपया उसका डिडक्शन होगी, सीधी होगी थी। ईएसआई डिडक्शन मान लो कि 0.75%। ईएसआई नॉर्मली हम वैसे ही लेके 70 रुपीज रख देते, ये डिडक्शन होगी उसकी। अब यहां पर निकालनी है हमने कौन सी? नेट सैलरी। नेट सैलरी निकालनी है तो 10,000 माइनस 1200, 10,000 माइनस 70, मतलब 1270 रुपीज हमने इसमें से माइनस करनी है। तो कितने बचे हमारे पास यहाँ पे? देखो 9800 एक बच गए, है ना, माइनस 70 तो कितना हो गया? है जी 9,730 रुपीज उसको इन हैंड में चल गई उसकी सैलरी। मतलब उसके बैंक अकाउंट में हर महीने कितनी सैलरी आएगी अब उसकी? 9,730 रुपया। डिडक्शन किसकी हो गई? ईपीएफ की और ईएसआई की। समझ में आए? तो ये हो गई बेसिक सैलरी, ये हो गई नेट सैलरी। अब अगर इसके अंदर नेट के अंदर दो चीजें और ऐड कर देते हैं हम, यहाँ पर ये एम्प्लॉयर का पार्ट आ गया कंट्रीब्यूशन का, तो 12% ये देगा और 3.25% ये होगा। तो 1200 रुपया तो ये हो गए और प्लस 325 ये हो गए। अब ग्रोस सैलरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बेसिक सैलरी प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगी आपकी? ग्रोस सैलरी। ये सीधा सा एक एग्जांपल है। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए हमारे को बेसिक सैलरी प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर दोनों को ऐड कर देंगे। तो बेसिक सैलरी कितनी है? देखो जी 10,000 और प्लस में है ना 1525 रुपया कंट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पर। अब इसकी अगर ग्रोस सैलरी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 11,525 रुपये। ठीक है, ग्रोस सैलरी में। अभी ये अगर हम इसको पूरा डिफाइन करेंगे, थोड़े सा समय लेते हैं हम इसी के अंदर। ठीक है, आज हमने जो करना है, आज जो हमने करना है वो किसके ऊपर काम करना है? पेरोल के ऊपर, टैली प्राइम के अंदर। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन के साथ 6.1 याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी का भी आप पेरोल मेंटेन कर रहे हैं तो पेरोल मेंटेन करने से पहले टैली के अंदर हमारी क्या होनी चाहिए? एक कंपनी होनी चाहिए। अब कंपनी जनरेट होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी फीचर्स को बताएंगे। कंपनी फीचर्स कौन सा है हमारा? F11 में जाएंगे
और पेरोल को क्या करेंगे, यस करेंगे। पेरोल को यस करने के बाद अनेबल पेरोल स्टेचरी को भी क्या करेंगे, यस करेंगे। तो ये यहां से हम पेरोल को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास जो सबसे पहला वर्क आएगा वो आएगा कि हम जैसे किस कंपनी के अंदर और किस किस का पेरोल मेंटेन कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एबीसी कंपनी है, क्या है, एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी के अंदर अब अगर हम इनको एम्प्लॉइज को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या डिपार्टमेंट के अंदर एक ब्रांच होती है हमारी एडमिन ब्रांच। कौन होती है, एडमिन ब्रांच होती है, ठीक है। एक हो गई हमारी परचेज ब्रांच और एक हो गई हमारी सेल्स ब्रांच, एक हो गई हमारी पेमेंट ब्रांच, ठीक है। और एक ही अगर इसमें और बना सकते हैं यहां पर रिसिप्ट ब्रांच, ठीक है। इतनी ब्रांच के हर एक जगह होती है। जैसे आप इस ऑफिस के अंदर आते होंगे, आप ये ऑफिस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, सेंट्रल डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, है ना। वहां पे अब यहां पर भी जैसे अगर हम हमारे करें कि हम मैनेजर्स कितने, जैसे मैं एचआर मैनेजर हूं, एक एरिया मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, मार्केटिंग मैनेजर है। अब ये मैनेजर्स की कैटेगरी है। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का अलग डिपार्टमेंट है, फैकल्टी का अलग डिपार्टमेंट है ना। ऊपर जो हमारी इंटरनेशनल एकेडमी डिजाइनिंग एंड आर्ट्स है उसका अलग डिपार्टमेंट है। सबके एम्प्लॉय अलग अलग होंगे, नहीं समझे। जैसे यूनिवर्सिटी सब गए हो, यूनिवर्सिटी के अंदर जाते ही सबसे पहले हमारे को पता होता है कि अगर हमने कोई सर्टिफिकेट लेना है, जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, ये लेनी, तो हम कौन से डिपार्टमेंट को ढूंढेंगे, एडमिन को, है ना। एडमिन ब्लॉक को ढूंढेंगे, वहां पे जाके पहुंचेंगे कि यहाँ पर कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वहां पे कोई ना कोई क्लरिकल स्टाफ बैठा होता है, वो आपको बता देगा क्या रोल नंबर है, किस तरीके से। अब वहां पर भी देखो एडमिन ब्रांच अलग से होगी, ठीक है ना। उसके बाद और ब्रांच है, आर्ट्स ब्लॉक अलग है, कॉमर्स ब्लॉक अलग है ना, साइंस वालों के अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब अगर एचपीयू के अंदर बात करें तो कम से कम 1000 एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं एक समय में। अब इनका पेरोल मेंटेन करना हो हमने तो किस तरीके से करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट में। जैसे मान लो कि यहाँ पर एडमिन ब्रांच है, एडमिन ब्रांच के अंदर सबसे पहला बैठा होगा एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का हेड बैठा होगा। फिर उसी के बाद यहाँ पर एक सुपरिटेंडेंट बैठते हैं, सुपरिटेंडेंट के बाद फिर आ जाएंगे आपके सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के जस्ट नीचे क्या आ जाएंगे जेओआईटी, जो नई पोस्ट है ना। और पुराने अगर बच्चे हैं तो कुछ कलर्स भी यहाँ पे बैठे होते हैं। फिर उसी के जस्ट बाद आ जाते हैं आपके दफ्तरी, दफ्तरी से नीचे आ जाता है आपका पियोन, पियोन से नीचे आ जाता है आपका स्वीपर। इतने हैं अब यहाँ पर, ये देखो इतने पोस्ट नेम है यहाँ पर भाई। किसी भी डिपार्टमेंट में एक एचओडी होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। देन सुपरिटेंडेंट बैठेंगे वहां पे, सुपरिटेंडेंट के नीचे सीनियर असिस्टेंट बैठेंगे, देन जेओआईटी, क्लर्क्स होंगे और दफ्तरी पीएल और देन स्वीपर, है ना। और जैसे किसी भी डायरेक्टरेट के अंदर जाएंगे तो इससे ऊपर ही एचओडी में आ जाएगा डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडमिन डायरेक्टर या फिर पूरे डायरेक्टर। अब डायरेक्टर जो आते हैं वो आईएएस लेवल के आते हैं, याद रखना, किसी भी डिपार्टमेंट के, ठीक है ना। अब इनमें यहीं पे सोचेंगे, जैसे मान लो कि एक एचओडी बैठते हैं और एक सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट यहाँ पर 8 बैठे हैं, जेओआईटी 10 है, क्लर्क्स भी 10 है ना। 5 आपके आगे दफ्तरी हो गए, पीएम यहाँ पे हो गए 8, स्वीपर हो गए 2। एक थोड़ी होते हैं। अब कितने बंदे हो गए, है ना, 2, 10, 20, 30, 40, 45 बंदों का पेरोल मेंटेन होगा एक डिपार्टमेंट में। अब इनको कैटेगराइज करने के लिए हमारे को टैली के अंदर क्या करना पड़ेगा, अब मैं टैली पे बताता हूँ आपको, है ना। ये क्लियर होगी। अब यहाँ पर थोड़े से मैंने पे हेड बता देता हूँ, जो मेन पे हेड्स है। सबसे पहला हो गया आपका बेसिक सैलरी, डीए डीएमएस अलाउंस, ठीक है जी, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस हो गया,
ठीक है जी। और साथ में यहाँ पर कैंटीन अलाउंस, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत जो जितने भी एमएनसी कंपनीज है उनके अंदर ये मिलता है, ठीक है जी।